हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे से होंगे। और सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा बिकॉज वीडियो थोड़ा लेट हो गई है। लेट होने का कारण आपको दिख रहा होगा, मेरी तबीयत जो है पिछले कुछ दिनों से सही नहीं थी, इस वजह से चैनल पर काम नहीं हो पाया। लेकिन उम्मीद करता हूँ अब मैं फ़िट हूँ, ठीक है। और आगे की तरफ आपको लगातार वीडियोज़ मिलेंगी, आपकी पढ़ाई की बाधित नहीं होगी। चलिए टॉपिक की बात करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने आपके सामने ये चैप्टर चल रहा था कक्षा 12 अवयव, है ना। इसकी 10 वीडियो हो चुकी, 11वीं वीडियो ये आपके सामने है, ठीक है। और इससे पिछले वाली वीडियो के अंदर मैंने बेटा आपको 2/2 वर्ग अवयव का प्रतिलोम निकालना सिखाया था। प्रारंभिक संक्रियाओं से कैसे निकालते हैं, ठीक है नहीं, प्रारंभिक संक्रियाएं जो आपको बताई गई थी। पूरा डिटेल है, वीडियोस सारी उपलब्ध है चैनल पर, आप लोग जाइएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। आज ये जो हम बात करने जा रहे हैं टॉपिक 3/3, यानी कि आपके पास में इस बार हम जो अवयव लेके चलेंगे वर्ग अवयव 3/3 का, ठीक है, उसका प्रतिलोम निकालेंगे प्रारंभिक संक्रियाओं के माध्यम से। यानी कि आप कैसे प्रारंभिक संक्रियाएं लगा करके, पहले हमने 2/2 का निकाला था, छोटा निकाला था थोड़ा सा, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरीके का कोई भी अवयव था, बहुत छोटा अवयव है ना, ठीक है, 2/2 का। लेकिन आज हम 3/3 में थोड़ा सा काम, यानी कि ज़्यादा आप लोगों को आज करना पड़ेगा। तो मैं इसका एक क्वेश्चन करा देता हूं आपके सामने, ताकि आपको बाकी क्वेश्चन आप सेम तरीके से कर पाएँ, ठीक है। चलिए, इस एक्सरसाइज के अंदर जो ये एक्सरसाइज है, हमारी एक्सरसाइज बेटा है अवयव की जो चल रही थी हमारी 10 वीडियो में 3.4, राइट, है ना। और इसका मैं ना 14 तक तो सारे 2/2 के हैं, तो हम 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा रफ कर लेते हैं क्योंकि जगह हमें ज़्यादा चाहिएगी। इसको रफ कर लेते हैं, इसको क्वेश्चंस थोड़े बड़े होते हैं इसके ना, ठीक है। तो 15वें क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं और इसका जो है इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। ये हमें कोई भी अवयव दिया है ए, इस तरीके से मैं आपके सामने लिख लेता हूँ, फिर किताब नीचे रख के क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। 2 - 3 and 3, ठीक है, आपके पास में 2 and 3 आपके पास में, एंड 3 माइनस का 2 and 2, ठीक है। चलिए किताब तो ये हमने लिखा आपके सामने 15वां क्वेश्चन एक्सरसाइज का। इसका हमें इन्वर्स निकालना है, थोड़ा सा फिर इसका बेस बना लेते हैं ताकि रिकवर चीज़ें पीछे से जुड़ जाएं। हम लोग किसी भी अवयव का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दो तरीके से लिख सकते थे कि a = आप या तो IA लिख सकते थे, ठीक है, या फिर आप a = आप AI भी लिख सकते थे। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। जहाँ पर I आपके पास में एक आइडेंटिटी, ठीक है, एक तत्समक अवयव होता था, उसी ऑर्डर का जिस ऑर्डर के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऑर्डर हमारा 3/3, तो ये भी 3/3 का ही होगा। करने का क्या तरीका था, हम लोग अगर, ठीक है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाएं, ERO एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाते थे, तो थ्रू आउट पूरे के पूरे क्वेश्चंस के अंदर मैंने पहले बात की है पिछली वीडियोस में भी, फिर आप रो ही ऑपरेशंस लगाएंगे, उसमें कहीं भी आप लोग कॉलम ऑपरेशन को इंट्रोड्यूस नहीं करोगे। फिर अगर आप लोग जैसे कि इस वाले की बात करते हैं ना, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अगर लगाओगे तो आप लोग इस वाले अवयव A में और इस I में आप लोग लगाते हुए चलोगे नीचे की तरफ, ऐसे, है ना। और हम लोगों का टारगेट ये रहेगा कि हम इसको किसी भी तरीके से I बना दें। क्या बना दें? I मीन्स इन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करते हुए हम लोग इसको I बना दें। और जब इसको I बनाएंगे तो उसी क्रम में इस I का कुछ ना कुछ तो चेंजेस इसमें आएंगे ही आएंगे, इसकी भी हालत कुछ खराब होगी, तो इसको हम लोग कुछ नया अवयव बनेगा आपका B, और ये B A आपके साथ में साथ साथ चलेगा, और हम कहेंगे कि B ही हमारा A इनवर्स है। बिल्कुल ठीक बात है। और अगर आप लोग कभी भी एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज करो, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज करो, तो आप लोग इस वाले अवयव में चलेंगे लेकर के जो ऑपरेशंस लगाएंगे, और इस वाले में लेकर के चलेंगे, ठीक है। नीचे की तरफ फिर वही कार्यक्रम बनेगा, इसको हम लोग I बनाएंगे, A एज इट इज रहेगा, ये कुछ नया बन जाएगा B, और ये B ही हमारा इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये बेस मैंने वैसे पहली वीडियोस के अंदर भी मैंने ये डिस्कशन किया है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, तो ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। चलिए मैं करता हूँ, मैं इससे करके दिखाता हूँ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से, ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलिए देखिए, मैं इसको लिखता हूँ A = क्या लिख रहे हैं इसको, IA, ठीक, आपके पास में। थोड़ा ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन वर्क थोड़ा ज़्यादा रहता है इसके अंदर। तो A क्या है, देखिएगा A क्या है, यहाँ पे I क्या है वो रखेंगे हम लोग, ठीक है, और ये A एज इट इज हम लेके चलेंगे साथ में, ठीक है। A क्या है, ये हमारे पास में 2 - 3 and 3, 2 and 3, 3 - 2 and 2। और थोड़ा सा देख लीजिएगा कि क्वेश्चन हमने सही उतारा है या नहीं उतारा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन जो है काम इसमें ज़्यादा रहेगा। अगर क्वेश्चन कहीं से गलत उतर गया हमारा, तो बेटा लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक।
माइनस, ठीक है, 2 - 3, बिल्कुल 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 ठीक है, ठीक है, सवाल बिल्कुल हमने सही उतारा है क्वेश्चन। तो अब आपको करना है आई क्या लिखा जाएगा, आई क्या लिखा जाएगा, आई 3/3 का आई होगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 एंड 1। ठीक है, किसी को चीज़ें नहीं लग रही हो तो बेटा पिछले वाली वीडियोज़ को अच्छे से देखेगा बैठ के, तो समझ में आनी शुरू होंगी। अब हम लोग इसमें यूज़ करेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, यानी कि इसके अंदर थ्रू आउट हम लोग रो ऑपरेशंस लगाएंगे। अगर हम कॉलम ऑपरेशन लगाते तो फिर ये प्रोसीजर फॉलो करते। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ यहाँ से, तो अब तो बस सिर्फ करना है ना। चलिए देखिए, अगर हम लोग इसके अंदर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएं तो हम लोगों को करना क्या होता है, टारगेट ये, इसको हम लोगों को आई बनाना है। आई मीन्स हम लोगों को क्या बनाना है, ये बनाना 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। इट मीन्स इस पहले एलिमेंट को हमें 1 बनाना होगा। सबसे पहला काम तो ये रहेगा कि इस 2 को 1 बनाना होगा। किससे बनाना होगा, किसकी हेल्प आपको लेनी पड़ेगी, आपको लेनी पड़ेगी एलिमेंट्री ऑपरेशंस की, यानी कि और रो ऑपरेशंस करना तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस की। तो क्या किया जा सकता है, एक्चुअली 1 बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस होती थी कि या तो किसी भी रो को आप लोग किसी भी दूसरी रो में चेंज कर सकते थे, ith रो को jth रो से इंटरचेंज कर सकते थे, या फिर आप किसी भी ith रो को चेंज कर सकते थे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, या फिर किसी भी ith रो को आप चेंज कर सकते थे किसी भी ith रो में किसी दूसरे किसी भी अचर यानी कि किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके RJ, यानी इस तरीके से ये 3 हमारे रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते थे। अधिक जानकारी के लिए पीछे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसमें सोचना है। देखो बहुत सारे लोग आप कहोगे सर जी टाइम बहुत ले रहा है, भैया टाइम दे लेना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं, इनको अगर आप समझ लोगे एक बारी तो आप बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी को चला लोगे। ठीक है, अदरवाइज कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गई हल्की फुल्की, कहीं कॉन्सेप्ट कमजोर रह गया तो आप लोग बड़े परेशान रहेंगे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चंस को करने के लिए हर आदमी अपना दिमाग अलग तरीके से चलाएगा, वो इनमें से कोई भी ऑपरेशन लगाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। कैसे करेंगे, देखिए जैसे मैं कर रहा हूं, मुझे बनाना क्या है, एक्चुअली मुझे बनाना है यहाँ पे 1, तो मुझे दिमाग में आ रहा है, मैं सिंपल सी बात है 1 वैसे तो बनेगा नहीं, तो मैं एक काम कर लेता हूं कि सबसे पहले -1 ही बना लूं, यानी कहने की बात R1 को मैं रिप्लेस कर लूं कि R1, ठीक है, -R3 से, यानी कि अगर मैं इस R1 में से इस R3 को माइनस करूं तो यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, और -1 को 1 बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको हम आसानी से बना सकते हैं। तो चलिएगा देखिएगा क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, ये बनेगा आपके पास में, इसको भी ऐसे लिख लीजिएगा और थोड़ा सा बस कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा और कुछ नहीं है। जब हम लोग R1 में से यानी कि इस R1 की जगह R1 में से R3 को घटाएंगे तो क्या स्थिति बनेगी, देखिए 2 - 3 माइनस का 1, क्योंकि हम लोग चेंज कर रहे हैं R1 को, तो R1 की जगह रिप्लेसमेंट आएगी, -3 -2। देखिए गलती अगर होने के चांसेस बन रहे हो, वैसे मेरा ये आपसे एक सलाह है, तो आप कभी भी कुछ भी करें तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आप रफ में करें। किस तरीके से करेंगे देखिएगा, कि जैसे इस वाले कॉन्सेप्ट को आप लिखिएगा पहले, R1 - R2, R1 मतलब R1 क्या है आपके पास में, ये है 2 -3 एंड 3, बिल्कुल ठीक बात है। फिर R3 क्या है आपके पास में, इसको भी लिख लीजिए 3 -2 एंड 2, और हम लोग करना क्या है, घटाना है। तो जब इसको घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ऐसा करने से ना बेटा, ठीक है, आपके पास में ऐसा करने से आपको गलती होने के बिल्कुल कम चांसेस रहेंगे। तो ये बनेगा आपके पास में, पहली रो जो बन जाएगी वो ये बन जाएगी -1 एंड 1। ठीक है, बाकी कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो क्या रहेगा 2 2 3 3 -2 एंड 2। जो काम हमने इसमें किया था वही ऑपरेशंस आप इसमें लगाएंगे। उसको भी ऐसे ही कर सकते हो कि R1 - R3 करना है तो 1 0 एंड 0, R1 थी, R3 क्या है 0 0 और 1, जब इसको घटाएंगे तो 1 0 एंड -1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0 एंड बेटे -1 आपके पास में, बाकी कोई चेंजेस नहीं आएगा, 0 1 0 एंड 0 0 एंड 1 आपके पास में, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए ये तो हुआ हमारा सबसे पहला ऑपरेशन हमने लगाया, लेकिन अभी भी हम लोगों का क्या टारगेट है, हम लोगों का टारगेट ये है कि इसको यहाँ पे 1 बना लेना है। ठीक है, इसको यहाँ पे क्या बना लेना है, 1 बना लेना है। ठीक है, तो इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, हम R1 को ही वापस फिर रिप्लेस कर लेते हैं, -1
R1 से कर सकते हैं। ये दूसरे नंबर की आपके पास में है, ठीक है, ये आपके पास में दूसरे नंबर की एलिमेंट्री प्रॉपर्टी थी, प्रारंभिक संक्रिया थी। तो यानी कि कहने की बात यह है कि पहले में हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या बनेगा, मैं इधर की तरफ लिखता हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो ये बनेगा मेरे पास में, ठीक है, क्या बनेगा, जब 1 से मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो ये 1 1 एंड माइनस का 1, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। 2 आपके पास में 2 एंड 3, ठीक, फिर आ जाएगा 3 आपके पास में माइनस का 2 एंड 2, बाकी इज इक्वल टू ये आई एज इट इज़। ये वाले में भी जो हमने काम किया, क्योंकि इसमें भी करना पड़ेगा, इसको भी माइनस में कर दीजिएगा कि माइनस का 1 0 एंड 1, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे आपको पता ही है, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, है ना। 0 1 0 एंड 0 0 एंड 1। आप लोग देखते रहें, साथ साथ आप लोग अपनी पेन और कॉपी का भी इस्तेमाल अगर आप करोगे तो अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। इतना हमारे पास में ये क्वेश्चन आगे तक आया है, ठीक। चलिए अब सोचने वाली बात है थोड़ी सी, क्या है कि हम लोगों को काम कैसे करना है। अंधाधुन होके काम नहीं करना, ये मैं आपको बता चुका पहली भी वीडियो में, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं कि आप लोग जब इसको आई बनाने जा रहे हो, टाइम लगेगा भाई, देखो मैं बता रहा हूं वीडियो में टाइम लगेगा, लेकिन बेटे देखोगे तो लास्ट तक समझ में जरूर आएगी चीज़ें, बहुत नई नई चीज़ें आपको पता चलेंगी। हम लोगों को बनाना है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 एंड 1। तो अब ये टेंशन है कि अब जैसे हमने सबसे पहला नंबर का 1 बना लिया, अब हम लोग काम नीचे करें या यहाँ पे करें। मतलब कहने की बात है, क्या पहले 0 ये वाली चीजें बनाई जाएं या ये वाली बनाई जाएं, इसको सोचना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊं, जब भी आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज कर रहे हों, मेरी बात ध्यान से सुनना, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज कर रहे हों, यानी कि आप रो वाली ऑपरेशंस लगा रहे हों, तो बेटा अगर आपने पहले नंबर पे यहां पे काम किया है, ध्यान दीजिएगा, तो दूसरे नंबर पे आपको काम यहां पे करना है, कॉलम में करना है, ध्यान रखना। तीसरे नंबर पे यहां पे करना, फिर आगे की तरफ बढ़ना है इसी तरीके से, ठीक। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां पे 0 बनाने जाओगे ना, मान लिया आपने यहाँ पे तो 1 बना लिया, यहाँ पे 0 बनाने जाओगे और फिर कोई ऑपरेशन रो वाला लगाओगे, तो ये डेफिनेट सी बात है, ये 1 भाग जाएगा, जिसके लिए आपने पहले मेहनत की तो वो निकल जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग करना क्या है, मैं आपको थोड़ा सा लिख करके बता देता हूँ किस तरीके से अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो आप लोग पहले यहाँ पे करेंगे, पहला नंबर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है, बाकी बात की बात बाद में देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखो कैसे करना है। अब ये 1 हो गया, तो मेरे को 0 यहाँ बनानी पड़ेगी, ठीक, यहाँ पे 0 बनानी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं R2 को रिप्लेस कर देता हूँ R2 माइनस 2R1 से। कोई मना कर सकता है, तीसरी प्रॉपर्टी है, तीसरा ऑपरेशन है एलिमेंट्री, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अगर मुझे यहाँ पे 0 बनाना है तो मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दूंगा, हाँ ठीक है। अब इजीली वही तरीका गलती ना हो तो आप लोग पहले इस पैटर्न को यहाँ लिख लीजिएगा, R2 पहले लिख लीजिएगा कि 2 2 एंड 3 आपके पास में, और 2R1 का मतलब इसमें R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखिएगा कि 2 2 एंड माइनस का 2, और फिर इसको हम लोग घटा रहे हैं तो घटा दीजिएगा, माइनस माइनस और ये प्लस, 0 0 एंड 5। तो कहने की बात यह है बेटा, हमारे पास जो चीज़ आएगी निकल करके वो ये आएगी, देखिएगा, इज इक्वल टू, ठीक है। अभी इसको अभी रफ करेंगे थोड़ी देर में। ऊपर वाले में तो कोई चेंज ही नहीं किया ना, क्योंकि हम लोगों ने चेंज R2 में किया, तो R1 तो एज इट इज 1 1 माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा, इसकी जगह आएगा ये वाला 0 0 5, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 2 एंड 2, और जो काम हमने इसमें किया वही काम बेटा हम लोग किस में करेंगे, इस वाले में करेंगे। ये जो आपके पास में है, इसमें क्या करना है, R2 को फिर से लिख लीजिए, R2 0 1 एंड 0, इसके नीचे 2R1 का मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस का 2 0 एंड 2, और उसको घटा दीजिए, ये प्लस ये माइनस, तो आ जाएगा 2 1 एंड माइनस का 2, दैट इज कितना आ जाएगा आपके पास में, -1 एज इट इज, 0 भी जो का दूँ, ये भी जो का दूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लो इसको, है ना, ऐसे करके, ताकि चीज़ें सही से दिखाई दें आप लोगों को, -1, ठीक है, 0 एंड 1, और इसकी जगह आ जाएगा 2 -1 आपके पास में, ठीक है, एंड माइनस का 2, फिर आएगा 0 0 एंड 1, और ये ए एज इट इज आपका चलता रहेगा। मुझे लगता है अभी तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमने लगाया है, ठीक है। चलिए अब हम लोगों को करना क्या है, ठीक, हम लोगों का ये बन गया, हम 0 बनाएंगे अब यहाँ पे,
तरीका मैंने अभी पहले बताया था, फिर बता रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे 0 बनाने का तरीका यही है कि R3 को आप लोग रिप्लेस कीजिएगा R3 माइनस 3R1 से, R3 माइनस 3R1 से। कैसे कि आप लोग इस R3 में से इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके घटा दीजिएगा तो यहाँ पे 0 इजीली बन जाएगा। फिर वही काम कीजिए, यहाँ पे कर लीजिए। चलो थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, R3 को लिख लेते हैं। R3 क्या है, 3 माइनस का 2 एंड 2, ठीक है। अब उसके बाद में बेटा R1 तो ये है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 एकम 3 एंड माइनस का 3, और इसको हम लोगों को घटाना है तो ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल आउट 0, ये माइनस का 5 एंड ये आ जाएगा आपके पास में प्लस का 5। तो कहने की बात ये है, इस ऑपरेशन के बाद हम लोगों की जो कंडीशन बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। यहाँ पे ए एज इट इज़ है ही है ना, ठीक। तो ये तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि R1 में तो चेंजेस नहीं है ना, R3 में चेंजेस है ना, 1 एंड -1, फिर आ जाएगा 0 एंड आपके पास में 5, फिर बेटा ये आ जाएगा इसकी जगह क्या आएगा, ये वाली चीज़ ना, 0 माइनस का 5 है ना, एंड 5, माइनस का 5 एंड 5 ये आया, ठीक। अब जो चेंजेस इसमें हुए हैं इस ऑपरेशन के सापेक्ष ऐसे ही इसमें होंगे, तो उसको भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आती रहें। R3 को लिख लीजिएगा, यहाँ लिख लेता हूँ नीचे ना, 0 एंड 1, यहाँ R3 है, एंड 3R1 मीन्स इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस का 3, 0 एंड 3, और इसको जब घटाएंगे तो ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस, तो ये आ जाएगा 3 प्लस का 0 और माइनस का 2। तो कहने की बात ये है, ये बनेगा -1, 0 एंड 1 जो का दूँ 2, 1 और -2 जो का दूँ, यहाँ पे आ जाएगा 3, 0 एंड माइनस का 2। इतना मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। सिर्फ और सिर्फ हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा रहे हैं। कौन कौन से, ये वाला पहला ऑपरेशन हमने ये लगाया था यहाँ पे, ठीक है, दूसरे वाला ये लगाया यहाँ पे, तीसरा ये लगाया, चौथा ये लगाया, 4 ऑपरेशन लगा चुके हैं। अभी आगे और लगाते हैं। हम लोगों का टारगेट ये है, इसको आई बनाना है। ये कुछ हद तक आई बनने वाला है, अभी धीरे धीरे बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोगों को क्या काम करना है, आई में होता है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 एंड 1। हम लोगों को अब यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ पे कहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो इसको 0 बनाने के लिए थोड़ी सी मुझे स्पेस चाहिए, ठीक। ये वाला हिस्सा रफ कर ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए चीज़ें आप लोग नोट कर सकते हो, वीडियो को बीच में पॉज कर सकते हो। अच्छा, मेरे को जब यहाँ पे अगर आप लोगों को लगे कि यहाँ पे अगर 0 बनाऊं तो कौन सा ऑपरेशन मेरे को लगाना चाहिए, मैं यहीं पे लिखता हूँ। देखिए मैं लिखता हूँ कि R1 को रिप्लेस में करना चाहूँगा कि R1 प्लस आपके पास में 1/5 R3। ये क्या किया मैंने, आप लोग सोच रहे सर जी ये क्या है, क्योंकि हमारे पास में दूसरे नंबर की ऑपरेशन होती थी, हम लोग किसी भी ith रो को चेंज कर सकते थे k, ठीक है, k से मल्टीप्लाई करके और r i इस तरीके। ये k क्या था, ये k कोई भी नॉन नेगेटिव नंबर था, यानी कि 0 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो हम लोगों ने 1/5 ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पे मेरे पास में माइनस का 1 हो, और ये माइनस का 1 कब बनेगा, जब इसे 5 से भाग करेंगे। मैंने 5 से भाग किया है, देखिए, ठीक है। और जब इसके साथ इसको जोड़ूंगा तो यहाँ 0 इजीली बन जाएगा। तो इस ऑपरेशन का यूज़ करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। चलिए सबसे पहले मैं ऑपरेशन को यूज़ करने के लिए मैं यही कंडीशन R1 को लिख लेता हूँ कि 1 एंड माइनस का 1, बिल्कुल ठीक है, एंड 1/5 है R3। इस R3 को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से। जब मैं 5 से 0 को डिवाइड करूंगा तो 0 ही रहेगा, इसको डिवाइड करूंगा -1, इसको डिवाइड करूंगा तो 1। और बेटा जब इसको मैं जोड़ूंगा ना, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है लेकिन तुम लोग इंटेलिजेंट हो, तुम समझ सकते करना क्या है। जब इसको जोड़ूंगा तो यहाँ पे तो आपके पास में 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो ये बनेगा, थोड़ा चौक मैं ले लूँ, यहाँ दूसरी चौक हो गई मेरी छोटी, ठीक है, इससे लिखा नहीं जा रहा। चलिए देखिए यहाँ पे ए है, ये है ना। तो क्या बनेगा, ऊपर वाली जो रो बनेगी, क्योंकि हमने R1 को चेंज किया, ये बनेगी 1 0 एंड 0। वाह बहुत बढ़िया, क्योंकि हमें ये चाहिए था, है ना। उसके बाद में बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, 0 0 एंड 5 ये वाली चीज़ थी, है ना। फिर आ जाएगा 0 माइनस के 5 एंड 5। आप लोग कभी ये सोचें कि सर जी इसमें तो 5 से भाग कर दिया था, अरे 5 से भाग किया था इसके लिए,
ये तो इसमें क्योंकि जो चेंज हुआ है वो R1 में हुआ है, R3 में चेंज नहीं हुआ है। R3 ने तो सिर्फ चेंज करवाया है ना। ठीक है, चलिए, और जो चेंज हमने अभी इसमें किया है ये ऑपरेशन वही इधर की तरफ आप लगाओगे। उसको थोड़ा सा खुले में लिखता हूँ मैं, देखिए कैसे। ये 5 है, R1 को जरा मैं लिख रहा हूँ यहाँ -1 0 एंड 1, और इसको 5 से डिवाइड कर लीजिए, कितना 3/5, फिर 0 क्योंकि 5 से डिवाइड करेंगे, -5 -2/5। अब इसको क्या करना है, मेरे को जोड़ना है। जब इसको जोड़ेंगे सिंपल सी बात है, -1 + 3/5 कितना आ जाएगा, -2, -2/5, -2/5 आपके पास है। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो 0 ही रहेगा। ये 1 - 2/5 आएगा, ये आ जाएगा 5 × 5 3/5 है ना, आ जाएगा 3/5 आपके पास में। तो कहने की बात ये है, हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, देखिएगा, वो आएगा क्योंकि R1 को चेंज किया है तो यहाँ आ जाएगा -2 थोड़ा बड़ा लिखते हैं इसको, 2/5, ठीक है, फिर 0, ठीक, फिर 3/5 ब्रैकेट बंद आपके पास में, और बाकी सारी की सारी रो जो कि 2 1 - 2 2 1 माइनस का 2 आपके पास, फिर आ जाएगा 3 0 एंड माइनस का 2, एंड ये ए एज इट इज चल ही रहा है। आपको मुझे लगता है सिर्फ ऑपरेशंस में लगा रहा हूं और कैलकुलेशन वर्क कर रहा हूं, बाकी इसमें कुछ नहीं है, आप लोग इजीली समझ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस का काम है सिर्फ। अब हम लोगों को क्या करना है, फिर वही बात कि हम लोगों को इसको आई बनाना था, इस वाले को ना, इस वाले को आई बनाने के लिए हम लोगों ने क्या था, दिमाग लगाइए फिर से, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ पे भी 0 बन गई ये। अब यहाँ पे 1 बनाना है, कहाँ पे, बीच वाले को 1 बनाना है। प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे बेटा हमारे पास 0 है, तो 0 को पहले हमें 1 बनाना पड़ेगा। तो ऐसा एक ऑपरेशन हमें देखना होगा जिससे यहाँ पे आपके पास में 1 बन जाए। ठीक है, और वो 1 कैसे बनेगा, बेटा, उसमें हम कर सकते हैं कि हम R2 को जो है ना, ठीक है, R2 को हम लोग चेंज कर सकते हैं R2 - R3 से। क्यों, जब मैं इसमें से माइनस करूंगा यहाँ 5 आ जाएगा, 5 को 1 बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, 5 से भाग कर देंगे बाद में। तो ये वाला ऑपरेशन मैं लगा रहा हूं, देखिएगा कैसे, देखिए आप सोच रहे होंगे सर जी क्या किया, R2 - R3 क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 बनाना है। 1 तो तब बनेगा जब यहाँ कोई नंबर होगा, 0 का 1 थोड़ा ही ना बना लेंगे। तो यहाँ नंबर कब आ सकता है, रो में तो सिर्फ यहीं पे नंबर है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए आप उठा करके, तो या घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऊपर को रखे हो जो कहता हूँ 1 0 एंड 0, जब हम R2 - R3 करेंगे 0 - 0 0 ही रहेगा, जब जिसमें से घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 में से 5 घटाएंगे तो बेटे यहाँ 0 आ जाएगा, और नीचे की रो जो कि 0 - 5 एंड 5। बाकी इसको एज इट इज रखिएगा, ऊपर वाली को क्या, देखिए -2/5, ठीक है, 0 और 3/5, ये यहाँ पे ए लिख लीजिए, और यह जाएगा। अब इसमें से घटाना है तो 2 में से 3 जा करके -1, 1 में से 0 जा करके 1, और इसमें से घटाएंगे तो फिर ये 0 आपके पास में बन जाएगा। बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, 3 0 एंड -2 आपके पास में। थोड़ा देर से रफ कर लें ताकि स्पेस आ जाए, ठीक, आपके पास में, ताकि खुल के लिखा जाए और खुल के ही समझ में आए, ठीक, आपके पास में। चलिए, ठीक, चलिए, अब हमारे पास में यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए आप लोग सिंपल सी बात है कि R2 को रिप्लेस कर दीजिए 1/5 R2 से, यानी कि इस R2 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। देखिए करते हैं बहुत आसानी से, ऊपर वाले कुछ नहीं कहेंगे, 1 0 0, ऊपर वाले कुछ कह भी नहीं सकते, तो 0, इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि R2 को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, और ये 0, लो भाई हमारा 1 बन गया जिसके लिए हम काम कर रहे थे। फिर बाकी सब चीज़ें 0 0 -5 एंड 5, बेटा ये इधर की तरफ क्या चलेगा, ठीक, इसमें भी यही काम हम लोग करना है। -2/5 तो जो का तू है ही है, ठीक, और 0 भी जो का तू है, 3/5 भी जो का तू है, इसको मुझे क्या करना है, 5 से डिवाइड, तो माइनस का 1/5 यहाँ पे 0, बाकी सब चीज़ें जो कि दूँ 3 0 एंड -2, और ये ए चलेगा साथ के साथ, ठीक है बेटा। अब हम लोगों को क्या करना है, बड़ा आसान काम हो गया। अब हम लोगों को यहाँ पे 0 बनाना है,
भाई 0 ही तो बनाना रहेगा ना भाई, फिर वही बात कह रहे हैं ना हम लोग 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो हम लोगों के पास ये ऊपर वाला पोर्शन कंप्लीट है, यहाँ पे हम लोगों को 0 बनाना है, लेकिन हम लोग यूज करें, अभी आपके माइंड में चल रहा होगा सर जी इस तीसरे कॉलम को सेकंड कॉलम में जोड़ो, नहीं, हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो हम कॉलम को नहीं यूज कर सकते इसके अंदर, ठीक है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सिर्फ रो ऑपरेशन। तो हम लोगों को यहाँ पे 0 बनाना है, बहुत आसान तरीके से 0 बनाएंगे। ऑपरेशन मुझे याद है, याद क्या है, मतलब ऑपरेशन मुझे दिख रहा है किस तरीके से कि मैं अगर R3 को रिप्लेस कर दूं R3 प्लस 5R2 से, देखिएगा कैसे मैं इन दोनों को जोड़ूं, लेकिन इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके, अगर मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ूंगा तो प्लस का 5 माइनस का 5 0 हो जाएगा, तो बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है हम लोगों को, तो यहाँ पे 0 करना है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं, इधर की तरफ, यहाँ पे कि R3 प्लस R3 को पहले मैं लिख लेता हूँ, R3 को पहले मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ R3 को। R3 है क्या मेरे पास में 0 माइनस 5 एंड 5 बेटा, ठीक है, एंड 5 R2 मीन्स इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0 5 एंड 0, ठीक। अब इसको जब हम लोग बेटा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 0 0 एंड 5, ठीक। तो कहने की बात ये है कि हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा इस तरीके से, यहाँ पे 1 0 0 1 0 0, ठीक, एंड 0 1 एंड 0 है ना, छोटा 0 बना ले यार, फिर आ जाएगा 0 माइनस के 5 एंड 5, और एक क्या कर रहा है, इसको तो हमने चेंज किया है ना, ये आएगा ना इसकी जगह, तो क्या 0 0 एंड 5 इज इक्वल टू आपके पास में यहाँ पे a है। जो काम हमने इसके अंदर किया है वही हम लोगों को इसके अंदर करना रहेगा, और उसके लिए भी आप लोग कैलकुलेशन गलत ना हो इस वजह से इसको भी ऐसे कर लीजिए कि आप पहले R3 को लिख लीजिए 3 0 एंड माइनस का 2, ठीक है, और 5 R2 इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर वाली में। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कटेगा माइनस का 1, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, है ना, और इनको जोड़ देना है। तो जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा बेटा 2, यहाँ पे 1 और यहाँ माइनस का 2, तो ये आ जाएगा ऊपर वाली सब जो कि तू रहेंगी चीज़ें, कैसे देखिएगा, ये वाला माइनस 2/5, ठीक, फिर 0 3/5, ठीक, फिर माइनस 1/5, ठीक, फिर 1/5, ठीक, फिर 0, और तीसरी रो को हमने चेंज किया है ये 2 1 माइनस 2 2 1 एंड माइनस का 2, ये ए एज इट इज चलता रहेगा, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक। अब बस हो गया काम हम लोगों का, यहाँ पे इस 5 को हम लोगों को 1 बनाना है, और उसको बनाने की कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है। हम इसमें एक चीज़ वो करेंगे कि R3 को रिप्लेस कर देंगे 1/5 R3 से, यानी कि इस पूरी रो को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या बनेगा देखिएगा, ये बनेगा 1 0 एंड 0 0 1 एंड 0 0 0 एंड 1। जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही तो बनेगा बेटा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा यार, और कुछ नहीं है इसमें, कैलकुलेशन वर्क है, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर, ऑपरेशन सोचते रहो, लगाते रहो सिर्फ, ठीक है, एक सिस्टम से। हमने इसको 5 से डिवाइड कर दिया, इसी तरीके से जो काम इधर हुआ वो काम इधर भी हमें करना पड़ेगा, कि यहाँ पे जाएगा 2/5 0 3/5, ठीक है, माइनस 1/5 1/5 0 2 1 और माइनस का 2, और ये ए जो का तो चल रहा है साथ साथ, गलती कर दी ना, ये 5 से डिवाइड करें तो यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा, चल दोबारा से लिख दे यार, 2/5 1/5 माइनस 2/5, ठीक है। अब ये हमारा i बन गया, ये i इज इक्वल टू, ये कोई नया अवयव बना b, और ये a, ये जो b है यही आपका a इनवर्स है, ठीक है, यानी कहने की बात है a इनवर्स निकला क्या आपका, ये वाला कितना, कैसे 2/5, ठीक, 0 3/5, ठीक, माइनस 1/5 1/5 0 2/5 1/5 और माइनस के 2/5। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने क्या किया है इसके अंदर, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को जैसे जैसे मैंने बताया ऐसे ऐसे लगाते गए हम लोग, और हमने इसको आई बनाया है। अब ये हमारा जो निकल करके आया खराब सी चीज़, ये इसका इन्वर्स है, यही हमारा राइट आंसर है। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, किताब कहाँ गई, ताकि इतनी बड़ी मेहनत हमने की है ये सही भी है या 4.4 का ना
15th क्वेश्चन है ना, चेक कर लेते हैं जब हमारे पास सुविधा है। 15 क्वेश्चन, -2/5 ठीक है, 0 3/5 ठीक है, -1/5 ठीक है, 1/5 0, 2/5 1/5 माइनस, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि जितने भी ऑपरेशंस लगाए हैं हमने सही तरीके से सही नियम से लगाए हैं। देखो क्वेश्चंस थोड़ा लंबा हो सकता है, अगर आप लोग सिस्टम से चीज़ें लगाएंगे, सिस्टम से आप संक्रियाओं का यूज़ करते हुए चलेंगे तो आंसर 100% आएगा। और आंसर कभी भी अलग अलग नहीं आएगा, आंसर हमेशा एक ही आएगा। आप चाहे उस क्वेश्चन को एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से सॉल्व करो या उस क्वेश्चन को आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से सॉल्व करो, ठीक है। इससे पिछली वीडियो में मैंने दोनों ही तरीकों से सवाल को सॉल्व करके दिखाया था, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से भी, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से भी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है तो पिछली वीडियोस आप लोग जरूर देख लें और इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं करने की बहुत सारी प्रैक्टिस आप लोग कर लें, क्योंकि ये तो एग्जाम में हमेशा ही मिलता है। इनवर्स निकालना पेपर में हमेशा ही आता है, प्रतिलोम निकालना विद एलिमेंट्री ऑपरेशंस ये जरूर पेपर में आता है। मुझे लगता है समझ में क्वेश्चन आपको आया होगा और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर और भी बेहतरीन कंसेप्ट लेकर के आऊँगा, ठीक है। आज आप लोग इतना ही रखिए, इस पे क्वेश्चंस कीजिए जितने हो सकते हैं मैक्सिमम उतने क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, और तैयारी कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।